ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कोई भी अगर हम रेक्टेंगल में लगातार दो एंगल अगर लेते हैं कोई सा भी, तो ये उसका सम करने पर 180 होगा। ठीक है, और ये सिर्फ रेक्टेंगल में ही अप्लाई नहीं होगा, ये उन सभी क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होगा। ठीक है, जिसके दो साइड जो है पैरेलल होंगे। अब दो साइड पैरेलल वाले कौन कौन है, ये रेक्टेंगल भी हो जाएगा क्योंकि दो साइड पैरेलल है, बाकी दो ये भी पैरेलल है क्योंकि रेक्टेंगल में रूल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल ही रहेंगे, ये 90 डिग्री ये एंगल पर जो है एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैंड होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में उसमें क्या होते हैं, उसमें दो साइड अगर आपस में क्या है पैरेलल है, तो बाकी दो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल ही हो जाते, तो वहां भी ये रूल अप्लाई होगा। स्क्वायर में भी होगा, रोम्बस में भी होगा। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं इसके एरिया का। ठीक है, तो एरिया का अगर बात करें तो एरिया ऑफ, ठीक है, ये फार्मूला है, एक नंबर पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर L इंटू बी हमने लिख दिया। ठीक है, इसको L सपोज कर लेते, ये भी L हो जाएगा, इसको B सपोज करते ये भी B हो जाएगा। ठीक है, L मीन्स लेंथ, B फिर B फॉर क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। दूसरे नंबर पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, यानी जो टोटल लेंथ होता है इस फिगर का, चारों तरफ का जो लेंथ होता है बाउंड्री का, उसी को अगर हम सम कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसका पेरीमीटर हो जाता है। कोई सा भी 2D अगर फिगर है तो उसका बाउंड्री का लेंथ आप ऐड कर दो, वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बट यहाँ पर क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ, ये जो साइड होते हैं इसके एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर स्टैंड नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं ए बी सी, अगर इसका हम नाम रख देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट नंबर पे इसका रूल अगर देखें हम, तो देखो आमने सामने के इसके एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, एंड ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा बी सी के। फर्स्ट रूल हमने लिख लिया। सेकेंड रूल क्या है कि इसके एंगल जो होते हैं आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। नेक्स्ट रूल बात करते हैं इसके डायगोनल की। इसके डायगोनल को अगर मिलाएं हम, ये डायगोनल जो होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, फोर्थ नंबर पे, तो इसका जो अगर सपोज करो यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो ये ओ है, तो ओ ए से जो डिस्टेंस है और ओ सी का, हाँ, ओ से सी का, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, एंड ओ बी और ओ डी ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये सभी के सभी पार्ट आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये सभी पार्ट आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसमें क्या था कि सभी पार्ट आपस में बराबर हो गए। ठीक है, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी सब आपस में बराबर हो गए, इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों जो डायगोनल थे आपस में इक्वल थे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आपस में सभी के सभी इक्वल नहीं होंगे। बस जो सिंगल डायगोनल है, ठीक है, इसके जो पार्ट हुए हैं दो, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे, तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर दूसरा ये जो रूल यहाँ अप्लाई हुआ है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल नहीं बन रहा है। अगर राइट एंगल हम बना देंगे यहाँ से, अगर हाइट खींचते तो बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल, इसका कोई सा भी दो एंगल अगर हम लगातार ले लें, कोई सा भी टू कंसेक्यूटिव एंगल अगर ले लें और उसको सम करें, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी कर रहे हैं, 180 डिग्री ही होगा। यहाँ पर भी वही रूल काम आएगा, क्यों, क्योंकि इसके भी दो साइड पैरेलल है, इसलिए ये रूल अप्लाई यहाँ भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिखते हैं, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है और ये जीएम लगा देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम के लिखते हैं। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अगर हम इस साइड को बी मानते हैं और यहाँ पर हाइट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एच, ठीक है, तो यहाँ पर से इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। ठीक है, अब नेक्स्ट पेरीमीटर,
पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ क्या है यहाँ पर ट्राइंगल लिख दिया जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल पढ़ाते पढ़ाते हम ट्राइंगल लिख दिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L+B, ठीक है जी। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर देखो ये अगर B है तो ये भी B हो जाएगा क्योंकि आपस में इक्वल साइड होते हैं, अगर इसको हम A मानते हैं तो ये भी A साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2A और 2B है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A+B, ठीक है। यहाँ भी पेरीमीटर इसी की तरह होंगे, ठीक है, जिस तरह रेक्टेंगल के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके आगे हम जो है नेक्स्ट फिगर का जो है देखेंगे रोम्बस का और स्क्वायर का, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, पहला चीज, तो इसका नाम लिखते हैं ABCD। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या हो जाएगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल इसका क्या होगा कि ये भी 90 के एंगल पे ही सभी साइड एक दूसरे के साथ स्टैंड होते हैं, तो यहाँ पर सभी एंगल भी इसके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। और नेक्स्ट थर्ड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर ये डायगोनल इसका अगर मिलाते हैं, ठीक है, कॉर्नर से कॉर्नर ये डायगोनल लग गया, तो AC जो है ये इक्वल होगा किसके BD के। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेंटर पर, अगर यहाँ पर O हम मान लेते हैं, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये राइट एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ सभी इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी राइट एंगल पे है, ये भी राइट एंगल पे है और ये भी राइट एंगल पे है, तो सभी एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे ये कट करते हैं। तो यहाँ पर से अगर हम देखें नेक्स्ट ये देखते हैं, यहाँ पर OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, हाँ, और इक्वल टू OB और इक्वल टू OD, ये आपस में इक्वल होते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, यहाँ पर जो आपको रेक्टेंगल में जो बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि ये अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पर राइट एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और राइट एंगल के सामने अगर ये तीनों देखे ABC, तो ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें अप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई होगा तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आपकी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AB का स्क्वायर जैसे अगर इसको हम लिखे हैं तो ये B का स्क्वायर हो जाएगा, A का नहीं होगा, इसलिए आप इसका होल स्क्वायर लिखो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सिक्स नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिक्स नंबर पे यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, देखो दो साइड के बीच में अप्लाई हो सकता है कि यहाँ भी राइट एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें AOD का या किसी भी एक सेक्टर को ले लो, यहाँ पर कोई सा भी एक सेक्टर है इसका एक ले लो, DOC भी ले सकते हो, ठीक है, BOC भी ले सकते हो, कोई सा भी एक लेंगे, तो इसके राइट एंगल अगर यहाँ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर ये वाले हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये हम अप्लाई किए थे इन ट्राइंगल ABC, ये अप्लाई किए थे ABC में, ठीक है, और ये जो अप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं OA का स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है, ये OD है, OD का स्क्वायर, ये अप्लाई किया है इन ट्राइंगल AOD, हमने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह BOD COD या DOC आप बोल सकते हैं, इसमें भी अप्लाई होगा, BOC में भी अप्लाई होगा, AOB में भी अप्लाई होगा, ठीक है, ये रूल, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहे हैं। अब ये चीज तो हमने देख लिया, इसमें भी दो, अगर 7th नंबर की बात करें तो इसमें भी दो कंसेक्यूटिव एंगल की बात करें, कोई सा भी दो कंसेक्यूटिव एंगल लेकर हम सम करते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ये किसके तरह है, ये सेम टू सेम जो है आपको अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है,
क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, आमने सामने की साइड भी इक्वल है, तो ये वही जो रेक्टेंगल पे अप्लाई हो रहा है वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ बात करते हैं, इसका साइड अगर ए सपोज कर लेते तो यहाँ सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और हमने क्या देखा था कि रेक्टेंगल में एल इंटू बी था, तो यहाँ पर क्या होगा, एल भी हमारा ए है और बी भी हमारा ए है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप फोर्थ साइड है, अगर फोर्थ साइड को हम सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और ये 1a 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 कितना हो जाएगा, 4a, मतलब काउंट करते हैं तो ये 4a हो जाएगा, तो 4 इंटू ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रोम्बस का बात करते हैं। ठीक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है रोम्बस। रोम्बस की बात करते हैं, यहाँ पर ए बी सी और डी मान लेते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो रूल्स भी उसी के लगभग अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें भी आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो यहाँ पर पहली बात कि ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, इक्वल है सी डी के और इक्वल है ए डी के। दूसरा रूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एंगल ए बराबर है एंगल सी के एंड एंगल बी बराबर है एंगल डी के। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करते हैं तो इसके डायगोनल की अगर बात करें, यहाँ से डायगोनल, तो ये डायगोनल जो होंगे, मान लो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो डायगोनल ए सी जो है डज नॉट इक्वल होगा बी डी के। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ओ ए जो होगा ओ सी के बराबर होगा एंड ओ बी जो होगा ओ डी के बराबर होगा। यहाँ सभी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ भी जो है ये डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। ये वाला डायगोनल जो है थोड़ा लंबा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ये थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे, यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल पे ये कट कर रहे हैं सभी एक दूसरे को, तो यहाँ भी वो रूल अप्लाई हो रहा है जो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं कि इसमें हम ये यूज किए हैं, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी, इसमें अप्लाई हमने किया है। आप किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, रूल्स वही काम करेगा जो यहाँ पे ये काम कर रहा है। नेक्स्ट सिक्स नंबर की बात करते हैं, इसमें भी एंगल अगर कोई सा भी दो कंसेक्यूटिव एंगल ले लेते हैं, ठीक है, उसको सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो आप इसी को नोट डाउन कर सकते हो और इसका एरिया भी हम लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, पहला तो d1 इंटू डी टू अपॉन में 2 होता है। ठीक है, दूसरा हम एरिया ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर देती है पैरेललोग्राम की तरह है। ठीक है, तो ये नीचे वाला साइड को अगर हम मान लेते हैं b, ठीक है, ये नीचे वाले साइड को हम b मान लेते हैं, तो यहाँ पर जगह हाइट ड्रॉ करते हैं तो h हो जाएगा, तो इसका एरिया पैरेललोग्राम की तरह है, तो यहाँ पे वो रूल्स काम कर सकते हैं b इंटू एच, b इंटू एच, यहाँ भी ये रूल काम करेगा b इंटू एच, तो ये रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस ये काम करेगा। ठीक है, अब बात करें डायगोनल्स का, तो यहाँ भी ये क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में जो इसके डायगोनल है 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इसका d1 इंटू डी टू अपॉन 2 आए, यहाँ भी वो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक इसका और एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 इंटू डी टू अपॉन में 2। ठीक है,